थार रेगिस्तान के बीचों बीच, जहां तेज धूप और रेत के टीले हैं, वहां कई राज छुपे हुए हैं। ऐसा ही एक राज राजस्थान के एक वीरान गांव कुलधरा के खंडहरों में छुपा है। कभी पालीवाल ब्राह्मणों की समृद्ध बस्ती, जो अपने खेती कौशल और व्यापार कौशल के लिए जाने जाते थे, आज यह बीते युग की याद दिलाता एक खौफनाक निशानी बनकर खड़ा है, समय में जमा हुआ सा। कुलधरा का सन्नाटा अनकही कहानियों से भरा है, एक ऐसी त्रासदी की फुसफुसाहट जो इसके निवासियों को रातों रात भागने पर मजबूर कर देती है, अपने घरों और अपने इतिहास को पीछे छोड़ देती है। 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा स्थापित, जिन्हें शाही राजवंश द्वारा भूमि प्रदान की गई थी, गांव सदियों तक फला फूला। इसके निवासी शुष्क रेगिस्तानी भूमि में फसलों की खेती में अपनी विशेषज्ञता और फलते फूलते इंडिगो व्यापार के लिए जाने जाते थे। उनके लिए धन और पहचान लेकर आए। गांव उनकी कड़ी मेहनत और लचीलापन, थार के विशाल खालीपन में जीवन का प्रतीक था। लेकिन लगता है कि किस्मत में कुलधरा के लिए कुछ और ही मंजूर था। अतृप्त इच्छाओं वाला सलीम सिंह कुलधरा की दौलत पर लालची था। उन्होंने उनकी समृद्धि को अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के अवसर के रूप में देखा। उसने भारी कर लगाए उनकी कमाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मांगा। अपने प्रसिद्ध उद्योग के बावजूद ग्रामीण खुद को दीवान के लालच के बोझ तले दबे हुए पाते थे। दया की उनकी दलीलें बहरे कानों पर पड़ी। सत्ता के नशे में चूर सलीम सिंह उनकी दुर्दशा से बेफिक्र रहा। जैसे जैसे हर गुजरते दिन के साथ स्थिति बदतर होती गई, ग्रामीण, जो कभी आराम के जीवन के आदी थे, को कठिन चुनाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दीवान की मांगों को पूरा करने के लिए वे एक एक करके अपना सामान बेचने लगे। कभी चहल पहल वाला बाजार वीरान दिखने लगा। व्यापार की खुशी की आवाज एक भयानक सन्नाटे में बदल गई। गलियों में खेल रहे बच्चों की हंसी थम गई। उनके मासूम चेहरों पर अब चिंता और भय की रेखाएं खींच गईं। लेकिन सलीम सिंह के अत्याचार की कोई सीमा नहीं थी। किंवदंती है कि उसे ग्राम प्रधान की बेटी की सुंदरता पर मोहित हो गया था। अपनी दुष्ट इच्छाओं से प्रेरित होकर उसने अपने पहरेदारों को उसे अपने महल में लाने के लिए भेजा, ताकि वह उसे अपनी रखैल बना सके। लगातार उत्पीड़न से ग्रामीणों का धैर्य समाप्त हो गया। उन्हें अपनी सीमा तक धकेल दिया गया। ये कृत्य, उनकी प्यारी बेटी के अपहरण का प्रयास, आखिरी तिनका बन गया। एक असंभव विकल्प का सामना करते हुए कुलधरा के ग्रामीणों ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने अपना प्यारा गांव छोड़ने का फैसला किया। अंधेरे की आड़ में एक अमावस्या की रात उन्होंने अपना मामूली सामान पैक किया और अपने घरों और अपने इतिहास को पीछे छोड़ते हुए खिसक गए। कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए, लेकिन किंवदंती है कि वे हवा में गायब हो गए। जो कोई भी फिर से गांव में रहने की हिम्मत करता है, उस पर श्राप छोड़ गया। ग्रामीणों ने अपने अंतिम विद्रोह में ग्राम चौक में एकत्रित हुए। भारी मन और आंखों में आंसू लिए उन्होंने कुलधरा को शाप दिया। इसे अनंत काल तक निर्जन रहने की निंदा की। उन्होंने घोषणा की कि जो कोई भी उनके प्यारे गांव में बसने की हिम्मत करेगा, उसकी अकाल मृत्यु होगी। और इसलिए अंधेरे की आड़ में वे अपने घरों से चले गए। उनके कदम रेगिस्तानी रेत से निगल लिए गए। अगली सुबह सूरज एक खाली गांव के ऊपर से उगा। चहल पहल वाली सड़कें सुनसान थीं, घर खाली पड़े थे। सन्नाटे को तोड़ने वाली एकमात्र आवाज खाली गलियों से बहती हवा की सीटी थी, जो अपने साथ दिवंगत आत्माओं की फुसफुसाहट ले जा रही थी। ग्रामीणों के लापता होने की बात सुनकर सलीम सिंह क्रोधित हो गया। उसने उन्हें खोजने के लिए अपने आदमियों को भेजा, लेकिन वे कभी नहीं मिले। कभी समृद्धि का प्रतीक रहा कुलधरा, अपने पूर्व निवासियों के श्राप से हमेशा के लिए प्रेतवाधित भूतों का शहर बन गया था। हवा में फुसफुसाहट, कुलधरा के किस्से। सदियों से कुलधरा भयानक कहानियों और किंवदंतियों के लिए एक प्रजनन स्थल बन गया। स्थानीय लोग अजीबोगरीब घटनाओं, अस्पष्टीकृत शोर और खंडहरों में दुबके भयानक साये की फुसफुसाहट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अमावस्या की रातों में यहाँ पायल की छनक, बच्चों की हंसी और ढोल की लयबद्ध थाप सुनाई देती है, मानो ग्रामीण अभी भी अपने त्योहार मना रहे हों। चंदन और मसालों की गंध से हवा भारी हो जाती है, जो गांव के समृद्ध अतीत की भूतियां याद दिलाती है। सबसे स्थायी किंवदंतियों में से एक गांव के कुएं की है। ऐसा कहा जाता है कि कठोर गर्मी में भी यह कुआं कभी नहीं सूखता है, लेकिन कभी मीठा और ताजा रहने वाला पानी अब खारा हो गया है, मानो दिवंगत ग्रामीणों के आंसुओं से मिला हो। कुछ लोगों का मानना है कि कुआं ग्राम प्रधान की बेटी की आत्मा से प्रेतवाधित है, जिसने सलीम सिंह की बात मानने के बजाय
खुद को डुबोकर मरना पसंद किया। कई आगंतुक दावा करते हैं कि उन्होंने खंडहरों में एक भयानक उपस्थिति, तापमान में अचानक गिरावट और उदासी की जबरदस्त भावना महसूस की है। कुछ लोगों ने भूतों को देखने की सूचना दी है, छायादार आंकड़े जो दिखाई देने के साथ ही गायब हो जाते हैं। कुलधरा जाने के बाद लोगों के बीमार पड़ने, बुरे सपने आने और एक अस्पष्टीकृत डर से पीड़ित होने की कहानियां हैं। ये किस्से सच हैं या कल्पना की उपज? एक बात तो तय है, कुलधरा के आसपास रहस्य की एक निर्विवाद आभा है, एक भयानक आकर्षण जो आगंतुकों और अपसामान्य जांचकर्ताओं को समान रूप से आकर्षित करता है। खंडहरों की खोज, अतीत की एक झलक। भयानक कहानियों और किंवदंतियों के बावजूद कुलधरा पालीवाल ब्राह्मणों के स्थापत्य कौशल का प्रमाण है। खंडहर हालांकि समय और तत्वों से तबाह हो गए हैं, फिर भी गांव के समृद्ध अतीत की एक झलक पेश करते हैं। बलुआ पत्थर से बने घरों को ग्रिड पैटर्न में बिछाया गया है, जिसमें संकरी गलियां और एक केंद्रीय बाजार है। कई घरों की दीवारें अभी भी बरकरार हैं, जिनमें जटिल नक्काशी और सजावटी मेहराब हैं। गांव की परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं, जो इसके निवासियों की सरलता का प्रमाण है। घरों को कठोर रेगिस्तानी जलवायु का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें मोटी दीवारें, छोटी खिड़कियां और आंगन थे जो छाया और वेंटिलेशन प्रदान करते थे। गांव में उनके देवता को समर्पित एक मंदिर भी था, जिसे गांव का रक्षक माना जाता था। हालांकि मंदिर अब खंडहर में पड़ा है, लेकिन इसकी ढहती दीवारें अभी भी ग्रामीणों की आस्था और भक्ति का गवाह हैं। शायद कुलधरा की सबसे दिलचस्प विशेषता यह है कि अधिकांश घरों के दरवाजे दक्षिण की ओर हैं, जिसे पारंपरिक हिंदू वास्तुकला में अशुभ माना जाता है। कुछ का मानना है कि यह बुरी आत्माओं को भ्रमित करने के लिए किया गया था, जबकि अन्य अनुमान लगाते हैं कि यह एक व्यावहारिक निर्णय था, जिसे चिलचिलाती गर्मी के महीनों के दौरान घरों को ठंडा रखने के लिए डिजाइन किया गया था। कारण जो भी हो, ये स्थापत्य विचित्रता अटकलों और साजिश को हवा देते हुए कुलधरा के रहस्य को और बढ़ा देती है। कुलधरा आज पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र या भूतिया बंजर भूमि। आज कुलधरा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। कुछ लोग अज्ञात के रोमांच का अनुभव करने के लिए उत्सुक साहसिक कार्य की तलाश में आते हैं। अन्य लोग गांव के ऐतिहासिक महत्व से आकर्षित होते हैं, जो इसके समृद्ध अतीत के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। और फिर कुछ ऐसे भी हैं जो जवाब तलाशने आते हैं, श्राप के पीछे की सच्चाई और इसके निवासियों के रहस्यमय ढंग से गायब होने के बारे में जानने की उम्मीद करते हैं। राजस्थान सरकार ने कुलधरा को संरक्षित विरासत स्थल घोषित किया है और खंडहरों को संरक्षित करने और इसे एक पर्यटक आकर्षण के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। गांव धीरे धीरे वापस जीवंत हो रहा है, निवासियों के साथ नहीं, बल्कि जिज्ञासु आगंतुकों के साथ जो इसकी खाली गलियों में घूमने आते हैं और इसके इतिहास का भार महसूस करते हैं। हर साल हजारों पर्यटक कुलधरा आते हैं, इस उम्मीद में कि अपसामान्य की एक झलक मिल जाए या बस एक बीते युग के स्थापत्य चमत्कारों को देखने को मिले। कुलधरा वास्तव में प्रेतवाधित है या नहीं, यह बहस का विषय बना हुआ है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि गांव में एक खास भयानक आकर्षण है। रहस्य की एक स्पष्ट हवा है जो किसी की रीढ़ की हड्डी को दहला देती है। यह एक ऐसी जगह है जहां इतिहास और किंवदंती आपस में जुड़े हुए हैं, जहां अतीत और वर्तमान टकराते हैं। और जैसे जैसे सूरज थार रेगिस्तान पर अस्त होता है, कुलधरा के खंडहरों पर लंबी परछाई पड़ती है। कोई भी इस परित्यक्त गांव की स्थायी शक्ति पर विस्मय और आश्चर्य की भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकता है।